Good morning students, myself Suresh Yadav. This is my 29 online teaching video for class 6A, both section A+B, subject is social science and sub-subject is geography. In geography today I am going to start lesson number 2, latitudes and longitudes. आज हम लोग लेसन नंबर 2 जो है इसकी रीडिंग करेंगे. द अर्थ इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप नोन एज द, जैसे कि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा अर्थ की शेप के बारे में कि एंशियंट टाइप में लोगों का ये विश्वास था कि अर्थ की जो शेप है वो फ्लैट टाइप में है, लेकिन बाद में ये कंफर्म हो गया कि ये फ्लैट ना होकर के राउंड शेप में है, स्फेरिकल शेप में है. जो आपकी अर्थ है ये आपकी जो है इक्वेटर, जहाँ पे आपका इक्वेटर से यहाँ पे आपका बल्किंग उभरा हुआ हिस्सा है और आपके पोल्स पे जो है ये आपका फ्लैटर टाइप में है, चपटा है. तो सचा इस तरीके से अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए ह्यूमंस के द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया जिसे ग्लोबल फॉर्म नाम दे दिया गया और इस मॉडल को आपका नाम दिया गया ग्लोब. सबसे पहला जो आपका ग्लोब था ये आपका जिसको वुड का बना हुआ था, ये 1492 में तैयार किया गया था. 1492 में जर्मनी में आपका सबसे पहला ग्लोब जो था ये तैयार किया गया. इट वॉज अ वर्ड मैप पास द प्रिंटेड ओवर द, ये आपका जो था किसी उसका इस तरीके से उस पर एक्सिस पे फिक्स कर दिया गया, इससे इसको रोटेट करके अपन जो है 1 बाय 1 अर्थ का होल पार्ट देख सकते हैं. ऑन अ ग्लोब शेप साइज, ग्लोब पर अपन शेप साइज और द रिलेटिव लोकेशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस एंड द करेक्टली देख सकते हैं. डिस्टेंस एंड द डायरेक्शंस आर ऑल्सो करेक्ट. सच आर टाइप ऑफ द ग्लोब वॉज फर्स्ट, सबसे पहले ग्लोब आपका जो बना 1492 में 1492 ईस्वी में जर्मनी में बनाया गया. फिर देखिए आप ग्लोब के बारे में प्रॉपर जानकारी. ग्लोब आर वेरी यूजफुल इन द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस एंड स्टडी इन द जियोग्राफी. ग्लोब जो है आपका स्कूल्स और कॉलेज में आपने देखा होगा, आप लोग अपने स्कूल जाते हैं, आपने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में देखा होगा, या जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं वहाँ भी आपने ग्लोब देखा होगा, क्योंकि जो ग्लोब है ये जियोग्राफी की स्टडी करने में आपकी हेल्प करता है. रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड द सन इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ द डे, ये आपको अर्थ और सन के बीच में क्या रिलेशनशिप्स है, डे की लेंथ क्या है, टाइम डिफरेंसेस क्या हैं, सैटेलाइट के पाथ्स क्या हैं, ये सारी की सारी जानकारियाँ जो हैं ये ग्लोब के माध्यम से मिलती हैं. सिंस द ग्लोब इज नॉट फिक्स, ग्लोब जो होता है फिक्स नहीं होता है. इट कैन बी रोटेट इन द सेम वे एज द पोटर्स व्हील रोटेटेड, जैसे कि आपका पोटर्स व्हील होता है, कुम्हार का जो पहिया होता है, जो चौक का पहिया, उस तरीके से आपका जो ग्लोब है ये भी आपका एक एक्सिस पे फिक्स रहता है और इसे अपन उस पहिए की तरीके से रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. इसमें आप कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस आर शोन इन द देयर करेक्ट साइज एंड द शेप्स. जो आप ग्लोब पर आप ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, इनको करेक्ट रूप से देख सकते हैं. नेविगेटर्स फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब. जो आपके नेविगेटर्स होते हैं, जो आपके समुद्री यात्री होते हैं, ये आपका किसी 2 पॉइंट के बीच में या 2 प्लेस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यानी कम समय में हम कैसे पहुँच सकते हैं, तो इस रास्ते को ग्लोब के माध्यम से खोज सकते हैं. बट ग्लोब है सम लिमिटेशन, लेकिन ग्लोब की कुछ सीमाएं होती हैं. डिटेल्स लाइक द, क्योंकि आपका जो ग्लोब है ये आपकी स्मॉल इन्फॉर्मेशन, जैसे आप किसी टाउन के बारे में, विलेज के बारे में, रोड के बारे में, रेलवे ट्रैक के बारे में, ये सब जो है प्रॉपर तरीके से यूजुअल साइज में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है. इट वुड नीड अ लार्ज साइज ग्लोब, इसके लिए हमें एक बड़े प्रकार के ग्लोब की आवश्यकता होगी. मोर एवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, जब आपका ग्लोब का साइज़ बड़ा होगा तो ये आपके लिए वन प्लेस से अदर प्लेस पर ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. तो ये इसकी ग्लोब की जो है कुछ आपकी इसकी सीमाएं हैं, एशिया इस जियोग्राफिकल रेफरेंसेस हैं. इसके बाद देखिए लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं. तो देखिए इफ़ यू लोग, अगर आपने ग्लोब को ध्यान से देखा होगा, यू विल नोटिस जॉन सम वर्टिकल्स, कुछ आपको वर्टिकल्स लाइन देखेंगी, कुछ आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस देखेंगी. दीज लाइंस आर ड्रॉन इन द सेमी सर्कुलर, ये आपकी या तो सेमी सर्कल के फॉर्म में होंगी या सर्कुलर फॉर्म में होंगी. इन्हीं लाइंस को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे ये लाइन का जो नेटवर्क सिगरेट के नाम से जानते हैं. दीज लाइंस आर कॉल्ड, ये लाइंस आपकी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं. अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की. लैटिट्यूड्स आर द इमेजरी लाइंस और द सर्कल ड्रॉन अ ग्लोब फ्रॉम द मैप वेस्ट टू ईस्ट. जो आपका ग्लोब होता है, ग्लोब पे जो लाइंस आपकी ईस्ट टू वेस्ट, यानी इस तरीके से आपकी ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉन रहती हैं, इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. द लाइन और सर्कल ड्रॉन इन द मिडल ऑफ द ग्लोब और द मैप इज द वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड द इक्वेटर. जो लाइन आपकी ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है, यानी बिल्कुल मिडल से होती है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर, या इक्वेटर कहते हैं, या कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड्स. 0 डिग्री लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं. इक्वेटर डिवाइड द ग्लोब और मैप. इक्वेटर जो है आपका ग्लोब या मैप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. इसका जो आपका ऊपर का पार्ट रहता है, अपर पार्ट, उसे कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और लोअर पार्ट को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर.
जिस मार्क द नॉर्थन हेमिस्फीयर को अपन नॉर्थ लैटिट्यूड से जानते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर को साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और लैटिट्यूड्स आर द पैरेलल टू द ईच अदर्स एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द, जितने भी आपके लैटिट्यूड्स होते हैं ये एक दूसरे के समांतर होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो आपस में इक्वल होती है। देयर आर 180 पैरेलल लैटिट्यूड्स, जो आपके लैटिट्यूड्स हैं वो आपकी 180 हैं। 90 जो है आपके वो नॉर्थ पोल नॉर्थ में है और 90 आपके साउथ में। इक्वेटर जो आपका मिडल में होता है, इक्वेटर के ऊपर में आपके नॉर्थ साइड में। जैसे ये आपका सपोज दैट ये ग्लोब का हमने एक रफली डायग्राम ले लिया, तो यहाँ से मान लीजिए ये आपका इक्वेटर है, तो ये आपका जो है ऊपर में इस तरीके से इधर पे होते हैं, इस तरीके से नीचे 90 ऊपर 90, दोनों तरफ 90 होते हैं, टोटल होते हैं 180। तो कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए दीज आर द इक्वेटर, सबसे जो आपका फर्स्ट है वो तो आपका ये वाला इक्वेटर है जो आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाता है। ये आपका ग्लोब या मैप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके बाद आपका सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये आपका होता है नॉर्थ में और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है आपका साउथ में। इस तरीके से आर्कटिक सर्कल्स 66.5 डिग्री नॉर्थ ये नॉर्थ में होता है और अल्ट्रांटिक सर्कल ये आपका साउथ में होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ देखिए लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, इसका महत्व क्या है। कह रहा दीज ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है। दीज हेल्प टू द डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन्स, इनकी हेल्प से हम अर्थ को डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। दीज हेल्प अस टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कोई प्लेस कितनी डिस्टेंस पे ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 लैटिट्यूड जो है आपका 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है इसका मतलब होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। फिर देखें आप लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये भी आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, लेकिन ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट ना होकर के इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ होती हैं। इस तरीके से इसमें आपकी इस तरीके से लाइंस होती हैं, ये आपकी नॉर्थ टू साउथ लाइंस होती हैं। और लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहते हैं। द लॉन्गिट्यूड ड्रॉन टू द मिडल ऑफ द मैप और ग्लोब फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियंस। जो आपकी लाइंस बिल्कुल मिडल में होती है ये इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियंस, इसे प्राइम मेरिडियंस कहते हैं, प्राइम मेरिडियंस या इसे कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे उसमें हम कहते थे इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड्स, यहाँ इसे कहेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। और ये आपका जो लॉन्गिट्यूड्स है ये आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक होता है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे इस तरफ का आपका वेस्टर्न हो गया, इस तरफ का आपका ईस्टर्न हो गया। उसमें आपके इक्वेटर जो है वो आपको नॉर्थन यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर इसमें डिवाइड करते हैं। ये करता है आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न में। द लॉन्गिट्यूड ड्रॉन ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होते हैं इन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जो आपके ईस्टर्न में होते हैं वो कहलाते हैं आपके ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इस तरीके से और लॉन्गिट्यूड्स में सारे लॉन्गिट्यूड जो हैं ये आपके यहाँ पे पोल्स में जाकर के मिलते हैं, दोनों पोल्स पे इनको मिलते हैं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। और इनकी जो आपस में जैसे आपके इक्वेटर जो हैं ये सारी लाइन्स आपकी आपस में पैरेलल्स होती हैं, ये पैरेलल्स नहीं होती हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। दे हेल्प अस टू द लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब, इनकी हेल्प से किसी भी प्लेस को हम ग्लोब पे लोकेट कर सकते हैं। द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस, किसी भी प्लेस का लोकल टाइम जो है वो लॉन्गिट्यूड की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद देखिए फिर आता है आपका ग्रेट सर्किल। नेक्स्ट है आपका द ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल इज अ सर्किल ड्रॉन ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ग्रेट सर्किल जो आपका ऐसी एक लाइन है जो अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करती है। ग्रेट सर्किल्स रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस फॉर द रीजन्स। द ग्रेट सर्किल्स रूट्स हैव बीन इम्पोर्टेंट इन द नेविगेशन। जो ग्रेट सर्किल है ये आपकी नेविगेशन के लिए रूट फाइंड करने में हेल्प करता है। नाउ एरोप्लेन्स पायलट ऑल्सो मेक यूज ऑफ द नॉलेज ऑफ द शॉर्टलेस ऑफ देयर रूट्स। आज भी आपके जो एरोप्लेन्स के पायलट होते हैं वो इसका यूज करते हैं, इनकी हेल्प से शॉर्टेस्ट जो रूट है वो फाइंड करने में हेल्प होती है। अब देखिए वाई आर दीज लाइन्स और सर्कल्स ड्रॉन इन द ग्लोब। ये लाइन्स और सर्कल जो है वो आपके ग्लोब पे या मैप पे क्यों ड्रॉ किए जाते हैं।
द मेन पर्पज ऑफ द ड्राइंग दीज लाइन्स, इनका जो मेन पर्पज है वो है किसी भी प्लेस को अर्थ पे लोकेट करना। विद द हेल्प ऑफ द लोकेशन ऑफ द ग्लोब, द लोकेशन इज द एक्सपेंडेड एक्यूरेटली द टर्म्स ऑफ द लैटिट्यूड्स, क्योंकि किसी भी प्लेस को अपन एक्यूरेटली रूप से उसकी लोकेशन जो है या तो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड की हेल्प से कर सकते हैं। यू कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब और मैप इजीली इफ़ यू नो द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। अगर आपको किसी भी प्लेस के लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानकारी है, जब भी आप उसे ग्लोब पे ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सपोज टाउन एज लोकेटेड, जैसे आपको ये देखिए इसमें दिया गया है कि ये इसमें बताया गया आपको रिप्रेजेंट करके कि अपन इसे कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है ये आपका हीट जोन्स। अब हम बताते हैं आपको हीट जोन्स के बारे में कि अर्थ में कितने टाइप्स के हीट जोन्स हैं। द लैटिट्यूड्स डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स। जो आपका लैटिट्यूड्स हैं वो आपको अर्थ को 3 टाइप्स के हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट द 3 हीट जोन्स जो हैं आपके, जैसे सन के अकॉर्डिंग जहाँ पे किस प्रकार से कहाँ सनलाइट पहुँचती है, तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका टॉरट जोन। टॉरट का मीन्स होता हॉट। टॉरट का जो आपका लिटरल मीनिंग है वो आपका हॉट है। द बेल्ट दैट लाइज बिटवीन द इक्वेटर्स एंड द टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी वह एरिया जो आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। तो डायरेक्ट ये आपका जो है डायरेक्ट रिसीव करता है सनलाइट, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है पूरे होल ईयर। दिस इज कॉल्ड, ऐसे अपन ट्रॉपिकल जोन कहते हैं या टॉरट जोन कहते हैं, या तो इसे ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं या टॉरट जोन के नाम से जानते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाई इन द टॉरट जोन। इंडिया को जो आपका साउथर्न पार्ट है, जो आपका साउथर्न हिस्सा है, वो आपका इसी जोन में आता है। फिर देखें आप टेम्परेट जोन। टेम्परेट जो है इसका मीन्स होता है मॉडरेट। जैसे टॉरट का लिटरल मीनिंग आपका हॉट है, इस तरीके से टेम्परेट का लिटरल मीनिंग आपका मॉडरेट है। इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ये एरिया ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना बहुत ठंडा होता है। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के जो बीच का जो एरिया है, दोनों ही में, नॉर्थर्न में और साउथर्न हेमिस्फीयर में, इसे अपन कहते हैं टेम्परेट जोन। हेयर इज द, यहाँ पे आपकी सनरेज जो है ऑलवेज हमेशा स्लैंटिंग, तिरछी पड़ती है, और नाइदर टू, यहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी पड़ती है। इस तरीके से द अमाउंट ऑफ द हीट रिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे आपकी हीट की मात्रा कम आती है। फिर देखिए आप अगला है जो है, फिर है आपका फ्रिज जोन। फ्रिज जोन में देखिए इसका मीन्स होता है कोल्ड। जैसे कि जो आपके वर्ड हैं वही डिफाइन कर रहे हैं। टॉरट का मीन्स होता है हॉट, टेम्परेट का मीन्स होता है मॉडरेट, और आपका फ्रिज जोन का मतलब होता है कोल्ड। तो देखिए इसमें फ्रिज जोन मीन्स होता है कोल्ड। द एरियाज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल्स और नॉर्थ पोल एंड अटलांटिक सर्कल ऑफ द साउथ पोल, दोनों ही में जो आपका पोल्स वाला हिस्सा रहता है, ये आपका होता है फ्रिज जोन में आता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सनरेज हैं एक्सट्रीमली स्लैंटिंग, यहाँ पे बिल्कुल भी तिरछी हो जाती हैं और यहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं पहुँच पाती है। ये रीजन्स जो है आपका रिमेंस वेरी कूल थ्रू आउट द ईयर। पूरे ईयर भर आपकी यहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, सर्दी बढ़ती रहती है। फिर आता है आपका लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और दिस इज माई लास्ट टॉपिक। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम से में आपस में क्या रिलेशनशिप है। यू कैन नो दैट द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूड। किसी भी प्लेस का लोकल टाइम जो है वो आप लॉन्गिट्यूड की हेल्प से जान सकते हैं। यू हैव रीड दैट द अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस इन द 124 आवर्स। आपने ये भी आपको मालूम होगा कि जो हमारी अर्थ है वो 2 टाइप्स की मूवमेंट करती है, एक आपका रिवोल्यूशन, दूसरा आपकी रोटेशन। तो रोटेशन करने में जो अर्थ को टाइम लगता है वो लगता है 24 आवर्स का। द अर्थ रोटेट फ्रॉम द, अर्थ जो है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन रोटेट करती है। एंड देयरफॉर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द राइजिंग सन अर्लियर देन द वेस्टर्न पार्ट्स। तो आपका कोई ना कोई एक पार्ट जो है वो डायरेक्ट आपका सनराइज रिसीव करता है। वैन द प्राइम मेरिडियंस को कहते हैं हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग विद द मेरिडियंस विल हैव द मिड डे और द नून। तो जितने भी आपके जो पार्ट हैं उसमें होंगे, वहाँ पे सबका जो टाइम होगा वो मिड डे होगा। प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड, प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियंस भी कहते हैं, बिकॉज इट पासिस थ्रू, क्योंकि ये आपकी लंदन में ग्रीनविच के पास से गुजरती है। सिंस इट इज़ द, इसे हम कहते हैं सेंट्रल मेरिडियंस या प्राइम मेरिडियन। वी डिस्क्राइब दैट द टाइम ऑफ द वेरियस प्लेस ऑन द अर्थ विच डिफरेंसेस ग्रीनविच मेरिडियंस टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं ये आपके टाइम रिप्रेजेंट करने में या टाइम कैलकुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। तो आज इस तरीके से आज का जो हमारा लेसन था ये कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।